टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की स्टडी में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर के जो पिछले पार्ट से मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसके प्लेलिस्ट भी बना दिए है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे बचा हुआ चैप्टर, ठीक है। Letters and memos that moved from one branch of administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस चैप्टर की कि लेटर्स और मेमोज, यानी कि लेटर मतलब खत और मेमोज यानी कि इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ। तो ये जो चीज़ें होती थी, जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन होती थी, कहाँ पे जाती थी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट से दूसरे ब्रांच में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट तक घूमते रहती थी, ठीक है। एंड ये कब लिखी गई थी? अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी जब शुरू होती है उसके जो शुरुआती साल थे उसमें लिखी गई थी, ठीक है। और वो आज के टाइम में भी पढ़ी जा सकती हैं आर्काइव्स में। आर्काइव्स जो जगह होती हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह की पुरानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। आपने 7th में पढ़ा है। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड, यानी कि हम अभी के टाइम में वो नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स बनाया करते थे, या फिर वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स जो ऑफिशियल्स थे वो भेजा करते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते हैं यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर इलाके के, छोटे इलाके के ऑफिशियल्स, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यानी कि एक पर्टिकुलर इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि उस इलाके को चलाते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। 19th सेंचुरी के शुरुआती सालों में ये जो डॉक्यूमेंट थे ये केयरफुली ध्यानपूर्वक कॉपी करे जाते थे और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे जाते थे बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? वो कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो कि कैलीग्राफी क्या होता है? कर्सिव, सुंदर हैंडराइटिंग, ठीक है। तो कैलीग्राफिस्ट जो होते थे पुराने टाइम में, जब हमारे पास प्रिंटर नहीं हुआ करता था, तो क्या होता था कि कैलीग्राफिस्ट जो होते थे ना, कैलीग्राफिस्ट वो लोग हैं जिनकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग हुआ करती थी। तो उनका ऐसा काम सौंप देते थे कि तुम्हें बस ये जो डॉक्यूमेंट है इसको दूसरे पेज पर, फ्रेश पेज पर उतार के सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ऐसे वो कॉपी क्यों कराते थे? ऐसे वो कॉपी इसलिए कराते थे जैसे आपकी बुक है, ठीक है, तो आपकी ये हिस्ट्री की बुक है, तो आपकी हिस्ट्री की बुक, आपके जैसे ही हिस्ट्री की बुक्स जो है वो दूसरे बच्चों के पास भी होंगे आपके क्लास के, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे एक बुक बनाते हैं वो लोग एंड फिर उसकी 50-60 कॉपियाँ निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्या होता था कि पहले के टाइम में तो प्रिंटर नहीं होते थे, तो कैलीग्राफिस्ट क्या कहते थे कि मतलब कैलीग्राफिस्ट को एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देते थे, फिर उसको कॉपी करके उनको नए पेज पे लिखना होता था ताकि उसकी कॉपी बन जाए, ठीक है। फिर वो क्या कहते थे, जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे उनको वो कॉपी भेज देते थे, ठीक है। दैट इज़, अच्छा ये हमने पढ़ लिया ना। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, फिर क्या होता है कि जब ये शुरुआती दौर चल रहा था 19th सेंचुरी का, तब तो कैलीग्राफिस्ट से लिखवाया करते थे। पर जब बीच में आए हम, मिडल में आए 19th सेंचुरी के, तो क्या हुआ कि प्रिंटिंग जो थी इन्वेंट हुई और प्रिंटिंग दुनिया भर में फैली, ठीक है। बहुत सी कॉपीज़ जो थी, मल्टीपल कॉपीज़ एक डॉक्यूमेंट की निकाली गई और फिर वो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजी जा सकती थी, ठीक है। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding to each government department, ठीक है। ये हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस बिकेम इम्पॉर्टेंट। सर्विस बिकेम इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब है? सर्वे आपने पढ़ा सुना होगा कि आपके घर पे भी आते होंगे सर्वे वाले लोग, वो जनसंख्या पूछते हैं कि आपके घर में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, उनकी एज क्या है, ठीक है, आप कितने लोग हो घर में। तो ये सारे जो होता है, ये लोग जो होता है ना सर्वे कर रहे होते हैं यानी कि फिर वो लिस्ट में भी लिख देता है। तो सर्वे का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक कंट्री भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक विलेज भी हो सकता है, वहाँ पे लोग जो होता है वो हर एक के घर घर जाके उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं एंड फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको सर्वे कहते हैं। तो सर्वे जो था ब्रिटिश के टाइम में इम्पॉर्टेंट बन गए। जो प्रैक्टिस थी सर्वे की, यानी कि जो सर्विंग का प्रोसेस था वो बहुत कॉमन है, मतलब वो बहुत कॉमन बन गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स के जो पीरियड है उसको हमने कॉलोनियल बोला था। तो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, ब्रिटिशर्स के जब रूल चल रहा था तो उनके टाइम पीरियड में क्या था कि तब सर्वे का प्रोसेस जो था इम्पॉर्टेंट बन गया था, बहुत कॉमन बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि कंट्री को, उसको अच्छे से, अगर हमें कंट्री को चलाना है, अगर उस पर अच्छे तरीके से हमें राज करना है, तो पहले
पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वो सर्वे करा करते थे। क्यों? क्योंकि सर्वे से हमें बहुत सी जानकारियाँ पता चल सकती हैं। हमें ये पता चल सकता है कि टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि एक जगह पे कैसा मतलब इलाका कैसा है, कि कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे खेती ज़्यादा, मतलब कहाँ पे खेत बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे फॉरेस्ट है। मतलब ये होता है टोपोग्राफी, होता है कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और फिर कहाँ पे सॉइल क्वालिटी कैसी है, कि सॉइल वहाँ पे किस टाइप की सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है नहीं है, ठीक है। सॉइल क्वालिटी पता करने के लिए सर्वे, फ्लोरा और फौना पता करने के लिए सर्वे किया जाता था। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के बारे में पता करने के लिए कि कौन सी जगह पे कैसे प्लांट्स हैं वो पता करने के लिए। फौना के कौन सी जगह पे कौन से एनिमल्स हैं। फ्लोरा और फौना का तो मतलब पता है ना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना के बारे में पता करने के लिए द लोकल हिस्ट्रीज़, यानी कि लोकल जगह की हिस्ट्री, यानी कि एक छोटे से विलेज, ठीक है, इसको लोकल कहता है। लोकल का मतलब समझते हो ना, यानी कि बस कॉमन लोगों की एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह, ठीक है। तो क्या है कि लोकल हिस्ट्री पता करने के लिए, यानी कि लोगों के बीच में जो हिस्ट्री रही होगी, कि यानी कि जो लोकल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके जो मतलब उधर की जगह है उसकी हिस्ट्री क्या रही थी, कि कौन से राजा इस जगह पे राज करते थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी इस जगह पे, लोकल हिस्ट्री, ठीक है, कि उस जगह पे क्या हिस्ट्री रही थी, ठीक है। एंड दी क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि उस जगह का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जो फार्मर्स हैं वो किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए सर्वे किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये इसमें विश्वास रखते थे कि कंट्री को अगर हमें अच्छी तरीके से उस पर हक जमाना है, अच्छी तरीके से उस पर रूल अपना स्टेब्लिश करना है, तो पहले हमें उसको अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, ठीक है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में जो शुरुआती दौर था 19th सेंचुरी का, उसमें क्या था कि बहुत डिटेल सर्वे किए जाते थे। यानी कि बहुत डिटेल में जाके जो सर्वे थे, बहुत तरह तरीके के सर्वे जो थे वो पूरी कंट्री में कराए जाते थे, ठीक है। विलेजेस में कराए जाते थे। रेवेन्यू सर्वेज कराए जाते थे। रेवेन्यू सर्वेज व कंडक्टेड विलेजेस में, ठीक है। विलेजेस में क्या होता था, रेवेन्यू सर्वेज जो थे कंडक्ट किए जाते थे, रखे जाते थे। रेवेन्यू सर्वे का क्या मतलब होता है कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो थे सर्वे रखे जाते थे। द एफर्ट्स वाज टू नो, हाँ ये मैंने आपको बता दें कि ये जो इतनी मेहनत करी जाती थी सर्वे के लिए, तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए करी जाती थी, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें थी, ये क्रॉपिंग पैटर्न, लोकल हिस्ट्री, फौना, फ्लोरा, टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, ये सारे जो फैक्ट्स थे वो ब्रिटिशर्स के नज़रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। यानी कि अगर हमें एक जगह को, रीजन को एडमिनिस्टर करना है, उसको चलाना है अपने हिसाब से, तो क्या है कि उसके बारे में हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे जैसे एंड आया, ख़त्म हुई 19th सेंचुरी, उसका एंड आया, तो सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years, यानी कि हर 10 सालों के बाद क्या होता था, सेंसस ऑपरेशंस किए जाने लगे। सेंसस ऑपरेशंस क्या होता है, सेंसस ऑपरेशंस आज के टाइम में भी होता है सेंसस, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग, जनसंख्या की गिनती जो होती है, ठीक है। तो हर पूरी कंट्री में, स्टेट में या फिर किसी भी विलेज में क्या होता है, ऐसा लोग जाते हैं एंड फिर वो घर घर जाके पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, फिर वो ऐड अप करके सारा सम बताते हैं कि इतने लोग हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये होता है सेंसस ऑपरेशन, यानी कि जनगणना, यानी कि जो जितने भी पॉपुलेशन उसकी काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग। These prepare details record of number of people in all the provinces of India, noting information on caste। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसस ऑपरेशन क्या होता है कि जनगणना, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग। अब इनमें पॉपुलेशन काउंटिंग जो है, इसमें पॉपुलेशन तो पता चलती है, साथ साथ में क्या भी पूछा जाता था, ये इन्फॉर्मेशन भी नोट करी जाती थी कि कितने लोगों की कितनी क्या कास्ट है उनकी, क्या उनका रिलीजन है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। ये सही चीज़ें भी पता करी जाती थी। ऑक्यूपेशन मतलब उनका काम काज क्या है, प्रोफेशन क्या है। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, यानी कि दूसरे तरीके के भी सर्वे होते थे। कैसे? बोटानिकल सर्वे यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, एनिमल से रिलेटेड सर्वे, जू आ रहा है ना, तो जूलॉजिकल यानी कि एनिमल से रिलेटेड सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि मतलब कि हिस्टोरिकल सर्वे जो होते थे, ठीक है, मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह को जाके स्टडी करना, जो हिस्टोरिकल जगह हैं वहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, ये भी आर्कियोलॉजिकल जैसे ही सेम है, बस मतलब अभी आप कितना जान लो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो है वो
वो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटिव नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे यानी कि फॉरेस्ट ही आ गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में सर्वे, फॉरेस्ट के बारे में सर्वे यानी कि उसमें भी यही पता करते थे कि कैसे सॉइल क्वालिटी है, यानी कि इधर मतलब घना फॉरेस्ट है या कम फॉरेस्ट है, यानी कि कम पेड़ पौधे हैं या ज़्यादा घना है, ज़्यादा डेंस है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो फॉरेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे एंड उसका उस सर्वे को फॉरेस्ट सर्वे कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो दी हुई है कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s, ठीक है। ये जो फ़ोटो है 1770s की कस्टर्ड एप्पल प्लांट की है, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल यहाँ पे देखो उग रहे हैं इधर कस्टर्ड एप्पल्स, ठीक है। और इसका पूरा प्लांट की फ़ोटो है। बोटानिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री, बोटानिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स collected plants and specimens and information about their uses। यानी कि क्या होता था कि बोटानिकल गार्डन जो बनाए जाते थे, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स जो बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो क्या थे उसमें कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती थी और उनके यूजेस क्या हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती थी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में उनको रखा जाता था और बोटानिकल गार्डन में, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है कि बोटानिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि स्टार्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें कलेक्ट करे जाते थे प्लांट्स के स्पेसिमेन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती थी और उनके यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती थी। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस क्या होता है ये देखो, स्पेसिमेन का क्या मतलब होता है, स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। यानी कि सैंपल तो आप समझते होंगे कि एक पूरा का पूरा ट्री के बारे में अगर उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो पूरा का पूरा ट्री उखाड़ के थोड़ी रख देंगे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, ट्री के बारे में अगर उनको लगाना है इन्फॉर्मेशन तो क्या करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा क्या है कि उसका थोड़ा सा सैंपल लेके चले जाते थे, ठीक है, एंड उधर जाके रख दिया करते थे, उसके बारे में फिर इन्फॉर्मेशन कर दिया करते थे, लिख दिया करते थे। फिर जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का यानी कि मतलब सैंपल, ठीक है, सैंपल उसका प्लांट का थोड़ा सा सैंपल रख देते, पूरा का पूरा प्लांट नहीं लेके आते थे। तो लोकल आर्टिस्ट जो होते थे वो क्या था, उनको बोला जाता था कि इन ये जो सैंपल है प्लांट्स के स्पेसिमेन जो है उनके, तो लोकल आर्टिस्ट जो हुआ करते थे उनको ये बोला जाता था कि इनकी ड्राइंग बनाओ, ठीक है, इनकी पिक्चर ड्रॉ करो। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonization। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो पता लगा रहे हैं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरीके से इकट्ठी करी जाती थी और what this information, और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या बताती है हमें कॉलोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। कॉलोनाइजेशन कैसे होती थी, इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताती है उसके बारे में, ठीक है। तो इधर ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बोटानिकल गार्डन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि स्टार्ट करे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें क्या कहते थे कि सैंपल्स लेके आते थे प्लांट्स के एंड उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करा करते थे, स्पेसिमेन यानी कि सैंपल लाया करते थे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करा करते थे, उनके यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करा करते थे, ठीक है। किसमें उसमें फिर वो किधर रखते थे, बोटानिकल गार्डन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में उनको कलेक्ट करके रखते थे, ठीक है। लोकल आर्टिस्ट जो थे उनको बोला जाता था कि ये जो सैंपल्स हैं प्लांट्स के स्पेसिमेन हैं उनकी पिक्चर्स को ड्रॉ करो। हिस्टोरियंस जो है आज के टाइम में ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में पता लगा रहे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी कैसे गैदर करी जाती थी, कैसे इकट्ठा करी जाती थी, ये जो प्लांट्स उनके यूजेस इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करी जाती थी पहले के टाइम में, और ये जो चीज़ें हैं ये क्या बताती हैं हमें कॉलोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। एंड ये जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज हैं इनके लर्न करने पड़ेंगे आपको नेम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपको। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्री के बारे में बनाए जाते थे जो रिकॉर्ड्स, वो क्या नहीं बताते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी गेट टू नो अ लॉट, पर ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं के इनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें तो पता चलती हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये कंट्री के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये कॉमन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो है, गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उधर जाके देखोगे तो क्या आपको ये मिलेगा कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके घर में आज ये सब्जी बनी थी, नहीं ना। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने बड़े काम काजों के हिसाब से अपने रिकॉर्ड रखेगी, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसके घर में कौन सी सब्जी बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमें ना ये याद रखना चाहिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें नॉर्मल लोगों के बारे में कुछ आइडिया नहीं देता है, वो नॉर्मल लोग क्या उनकी क्या थिंकिंग है वो नहीं बता सकता है ना। ब्रिटिशर्स को क्या पता इंडियंस को क्या चाहिए, ठीक है।
दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, यानी कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें यही बताते हैं कि ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिशियल्स क्या सोचा करते थे, जो ब्रिटिशर्स वाइस रॉय हुआ करते थे, ये सारे जो लोग हुआ करते थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये क्या सोचा करते थे, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बस यही बताते हैं। दैट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो यही बताते हैं कि ऑफिशियल जो थे क्या सोचा करते थे, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट था और वो कौन सी चीज़ें जो थे उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट लाई बिहाइंड देयर एक्शंस, यानी कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं हमें ये नहीं बता पाते कि जो दूसरे लोग हैं कंट्री में उनकी कैसी फीलिंग थी, वो क्या फील करते थे ब्रिटिशर्स के बारे में और क्या उनके जो एक्शंस उनके पीछे क्या राज था, ठीक है। यानी कि वो जो चीज़ें करते थे, उनके जो एक्शंस हुआ करते थे, जो उनकी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, उसके पीछे उनकी क्या फीलिंग थी, क्या सोच थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, यानी कि ये पता करने के लिए हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि किसी और चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज, अब ये दूसरे सोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में जब हम खोज करनी शुरू करते हैं, हम प्लेंटी यानी कि ज़्यादा बड़े अमाउंट में तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी हमें मतलब though they are more difficult to get than official records, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, यानी कि ये इधर लिखा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो तो ज़्यादा बनाए जाते थे, उनके लिए रिकॉर्ड रूम्स भी थे, आर्काइव्स भी थी, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें थी उनके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए। पर क्या था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इजीली मिल सकते थे, ठीक है। पर ये जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल का क्या मतलब है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है डू नॉट टेल अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, व्हाट दे फेल्ट अबाउट द ब्रिटिशर्स एंड व्हाट लाई बिहाइंड देयर एक्शंस, ठीक है। ये नहीं बताता है हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हमारे पास कम सोर्सेज हैं पर हैं, ठीक है। जैसे क्या मिलता है हमें, मतलब उनके बारे में कॉमन लोग क्या सोचा करते थे उनके बारे में पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों है? क्योंकि हमें उनके बारे में सोर्सेज जो हैं कम मिलता है। और वो क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास है? पीपल की डायरी, यानी कि जो कॉमन लोग होते थे आपके भी पर्सनल डायरी होगी जिसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें लिखते होगे, ठीक है। आज मैं स्कूल में गया, ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें लिखते होगे आप अपनी डायरी में। तो ऐसे ही लोगों की डायरीज़ हमें मिलती हैं, उसमें हमें पता चलता है कि लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के बारे में क्या सोचा करते थे, उनकी लाइफ में क्या था, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, यानी कि जो ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स यानी कि जो संत साधु होते थे वो जो इधर मतलब यात्रा, पिलग्रिम्स जो होते हैं जो यात्रा करने आते थे और जो ट्रैवलर्स जो घूमने आते थे इंडिया में, उनके जो अकाउंट्स हैं, यानी कि वो क्या लिख के गए, क्या वो बता के गए इंडिया के बारे में, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि कॉमन लोगों के बारे में। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ यानी कि जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी यानी कि बायोग्राफी, मतलब उनकी जो जीवन कथा जो उन्होंने खुद लिखी। अब ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के डिफरेंस जिसको नहीं पता है वो इधर ही समझ लो कि बायोग्राफी जो होता है, बायोग्राफी यानी कि किसी की जीवन कथा, किसी की जीवन के बारे में, किसी की जीवनी, ठीक है, यानी कि किसी के पूरे लाइफ के बारे में किसी और पर्सन ने लिखा, ठीक है। किसी पर्सन की लाइफ के बारे में किसी और पर्सन ने लिखा तो वो बायोग्राफी कहलाती है। पर अपनी ही ज़िंदगी के बारे में उसी ने लिखा, ठीक है, किसी पर्सन ने अपनी ही ज़िंदगी के बारे में खुद लिखा तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आया समझ में? चलिए, तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद की लिखी हुई जीवन कथा, खुद की लिखी हुई जीवनी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, वो हमें बताते हैं कि उनके थिंकिंग क्या थे ब्रिटिशर्स के बारे में। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाजार्स, पहले मॉल वगैरह नहीं होते थे तो इंपॉर्टेंट बुकलेट्स जो हुआ करती थी, यानी कि इंपॉर्टेंट जो छोटी पतली सी बुक्स हुआ करती थी उनको बुकलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहाँ पे बेचे जाते थे? लोकल बाज़ार में, लोकल बाज़ार में वो बेची जाती थी, ठीक है। पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाज़ार में बेची जाती थी उनके बारे में भी हमें उनसे भी हमें पता चल सकता है, इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है। जैसे प्रिंटिंग जो थी मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में फैली, वो जैसे हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर जो थे पब्लिश होना शुरू हुए और इश्यूज़ जो थे वो डिबेट होना शुरू हुए, उनमें वाद विवाद चर्चा होनी शुरू हुई पब्लिक में, ठीक है। जैसे न्यूज़ में भी डिबेट्स होती हैं, आपके स्कूल में भी डिबेट कॉम्पिटिशन होता होगा, किन्हीं में नहीं भी होता है, डिबेट होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि जिसमें एक पर्सन जो होता है वो किसी टॉपिक के अगेंस्ट में बोलता है एंड कोई जो दूसरा पर्सन होता है उसके फेवर में बोलता है। न्यूज़ में भी ऐसा होता होगा ना कि उनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि नहीं वो तो ठीक
ठीक है, नहीं ये इशू जो है वो ठीक गलत है, ठीक है, ऐसे न्यूज़ में भी चलता होगा, वो चिल्लाते रहते हैं, वो बातें करते रहते हैं वो, ठीक है। तो क्या है कि वही होता है डिबेट, ठीक है। तो जो जैसे जैसे प्रिंटिंग जो थी फैली, तो न्यूज़पेपर जो थे पब्लिश होना शुरू हुए, जो इश्यूज़ थे वो पब्लिक में डिबेट होना शुरू हुए। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे स्प्रेड देयर आइडियाज़, ठीक है। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने लिखकर अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना शुरू किया। पॉइट्स जो थे उन्होंने पॉइट्स और जो नॉवलिस्ट थे, यानी कि जो नॉवेल्स लिखते हैं, पॉइट्स और नॉवलिस्ट ने क्या किया, लिखकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया, ठीक है। लिखकर यानी कि उन्होंने कोई बुक वगैरह न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल वगैरह लिखा एंड फिर उसको वर्ल्ड वाइड छाप दिया, ठीक है। ऑल दीज सोर्सेज, ये जो सारे सोर्सेज हैं वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, यानी कि ये जो सारे सोर्सेज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मतलब कि हमने जैसे देखा कि लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने अपना लिखकर आइडियाज़ को स्प्रेड किया, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, पॉइट्स ने अपनी कहानियाँ पॉइट्स ने अपने पोएम्स लिखी, नॉवलिस्ट ने अपनी नॉवेल्स में लिखा। ये सारे जो लोग थे उनको लिखना पढ़ना आता था एंड दैट्स वाई वो ये सारी चीज़ें कर पाए। पर ये जो थे ये तो पढ़े लिखे लोग थे, पर वो क्या जो नॉर्मल लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो क्या सोचते थे उनके बारे में हम कैसे पता चलेगा? उन्होंने तो अपना कोई रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्रैवल्स एंड पीजेंट्स। अब ये जो थे जो लिटरेट लोग थे, जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, ये जो लिटरेट लोग थे यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वही ये सारी चीज़ें जो थे अपने लिख कर प्रेजेंट कर पाए, या फिर बोल के, या फिर कैसे भी करके उन्होंने अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। पर वो कौन थे? लिटरेट थे, उनको लिखना पढ़ना आता था, वो लिख कर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे, पर वो उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता। यानी कि ट्राइबल्स जो होते थे, यानी कि जो आदिवासी लोग होते थे, पीजेंट्स जो फार्मर्स होते थे, उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, वो तो इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल्स और पीजेंट्स हैं इनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता कि ये जो लोग हैं उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस करी हिस्ट्री, ठीक है। जो वर्कर्स होते थे माइंस में जो वर्कर हुआ करते थे, ठीक है, कोल माइंस वगैरह होती है ना, ठीक है, कोल माइन होती है, गोल्ड माइन होती है, ऐसे खोद के जो अंदर से मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है। ये सारे जो मेटल्स वगैरह जो आते हैं ये माइंस में से आता है ना। माइंस आप समझते हो ना, गड्ढे वगैरह, मतलब बहुत डीप गड्ढे, माइंस को हिंदी का वर्ड एक था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, खान, ठीक है, खान एक होता है। तो वर्कर्स जो कि खानों में वर्क करते थे, खानों यानी कि माइंस, ठीक है, जहाँ पे ऐसे अंदर को ऐसे वे बना देते हैं ताकि हमें मिनरल्स जो हैं वो मिल सकें, मतलब ऐसे गड्ढे टाइप बना देते हैं ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में ऐसे गड्ढे टाइप बना देते हैं बहुत डीप। उसमें क्या होता है, वर्कर्स जो हैं जाते हैं, लोग जो हैं जाते हैं उधर से गोल्ड वगैरह, आयरन वगैरह लेके आते हैं, कोल वगैरह जो सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते थे माइंस में, या फिर जो पुअर लोग थे जो कि स्ट्रीट्स पर रहते थे, उनको थोड़े लिखना पढ़ना आता है। ट्राइबल्स, पीजेंट वर्कर्स, माइंस वाले वर्कर्स और जो पुअर लोग थे जो कि सड़कों स्ट्रीट्स पर रहते थे, उनको थोड़े लिखना पढ़ना आता था, ठीक है। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क। अब इनके बारे में पता लगाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इन्होंने ना अपने आइडियाज़ को लिख कर प्रेजेंट किया जो हम उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो वो क्या लोग सोचते थे, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे एक्सपीरियंस करी कॉलोनियल पीरियड में, वो हमें पता करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हिस्टोरियंस को। ये दिस कैन बी डन, पर ये किया जा सकता है, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, पर ये किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट लगाएं। आप जैसे जैसे इस बुक को रीड करोगे आप देखोगे कि हाउ दिस कैन बी डन, आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे करी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, यानी कि ये जो फोटो है इसमें क्या है, इसमें क्या चल रहा है कि मैपिंग यानी कि मैप बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के, सर्वे ऑपरेशन यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सर्वे ऑपरेशन और मैपिंग कंडक्ट करी जा रही है। बंगाल का है ये फ़ोटो। ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832, ठीक है। ये ड्राइंग किसने बनाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने बनाई थी। आई होप ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने बनाई थी 1832 में, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स को देखो इधर, ठीक है। नोट हाउ all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। अब ये जो जेम्स प्रिंसेप है इन्होंने क्या किया, जो ये सर्वे के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्वे में यूज़ करे जाते थे
उसकी जो ड्राइंग है वो ऐसा, ये देखो ड्राइंग है, ये फ़ोटो नहीं है, ड्राइंग है, ठीक है। तो ये जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने जो सारी चीज़ें जो सर्वे में यूज़ करी जाती थी वो उन्होंने सबसे आगे को ड्रॉ करी है, ताकि हम जो ड्राइंग देख रहे हैं वो समझ सकें कि कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सर्वे में यूज़ करे जाते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। द रिबेल्स ऑफ 1857, अब यहाँ जो आपको पीछे ऊपर फोटो दी है ये क्या है, 1857 का रिबेल है। आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ोगे चैप्टर 5 में, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, 1857 के रिबेल के ऊपर चैप्टर 5, ठीक है, इसी बुक का है, चिंता मत करना, अच्छी तरीके से पढ़ोगे इसके बारे में, इंटरेस्टिंग है। ये जो इमेजेस हैं जो कि आर्टिस्ट जो थे जो ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं वो जो ड्राइंग्स बनाते थे उनसे हमें चीज़ें पता चल सकती हैं, यानी कि वो चीज़ें पता चल सकती हैं कि जो जिसने पेंटिंग बनाई, जिसने ड्राइंग जो है वो बनाई, वो क्या सोचा करता था, उसकी थिंकिंग क्या थी, ठीक है। जो इमेज है, ये जो इमेज आपको ऊपर दी है ये मतलब काफ़ी सारी इलस्ट्रेटेड बुक्स में पाई जा सकती है, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा प्रोड्यूस करी गई थी 1857 के रिबिलियन के बाद। ये जो कैप्शन मतलब इस फोटो के नीचे जो लिखा रहता है वो क्या है, म्यूटिनस सिपाहीज शेयर दी लूट, यानी कि म्यूटिनस सिपाहीज क्या होता है, सिपाहीज का मतलब तो होता है सिपाही, ठीक है, सिपाही का मतलब सिपाही, सोल्जर। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपाही को सिपाही बोलते थे, तो म्यूटिनस सिपाही शेयर दी लूट, म्यूटिनस का मतलब कि ये रिफ्यूज़ टू ऑबे, ठीक है। ये जो अगर आप इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो है मतलब कि जो सोल्जर्स जिन्होंने मतलब कि जो अथॉरिटी है, यानी कि जो पर्सन है जिसने उनको कुछ और चीज़ करने को बोली थी पर उन्होंने कुछ और ही चीज़ करी, ठीक है। तो म्यूटिनस सिपाहीज यानी कि वो सिपाही जिन्होंने ऑबे नहीं किया रूल को, वो लूट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो उनको खजाना वगैरह जो चीज़ें मिली उसको शेयर कर रहे हैं। द ब्रिटिश रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस फोटो के द्वारा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो रिबेल्स हैं अपीयर एज ग्रीडी, यानी कि जो रिबेल्स होती थी बहुत ग्रीडी हुआ करती थी, बहुत लालची स्वभाव से करी जाती थी। विकियस एंड ब्रूटल, बहुत ब्रूटल हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि बहुत ख़तरनाक हुआ करती थी, ठीक है। ओके, तो हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।